इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई को सूचना मिलती है कि 3 नंबरों के माध्यम से 5 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का अश्लील वीडियो बना करके डार्क वेब के माध्यम से इंटरनेट में अपलोड किए जा रहे हैं। सीबीआई के कान खड़े होते हैं और सीबीआई उन तीनों नंबरों को लेकर के उनको लोकेशन ट्रेस करने का काम करना चालू कर देती है। नंबरों को सर्विलांस में लगा करके कि ये कहाँ लोकेशन बता रहे हैं, सीबीआई सबसे पहले यही काम करती है। सीबीआई उन नंबरों को ट्रेस करते हुए आखिरकार बुंदेलखंड के सबसे चर्चित शहर बांदा में प्रवेश कर जाती है। सीबीआई को यह भी अंदेशा नहीं होगा कि आखिरकार बांदा जैसे शहर से भी इस तरह की घिनौने वीडियो बना करके इंटरनेट में अपलोड किए जा सकते हैं। जैसे ही सीबीआई इन नंबरों को ट्रेस करते हुए उस मकान मालिक के पास में पहुंचती है तो वो मकान मालिक निकलता है सिंचाई विभाग का जेई, नाम था राम भवन और उसकी पत्नी का नाम था दुर्गावती। जैसे ही ये खबर लोगों में पहुंचती है कि आखिरकार ये लोग इस तरह का धंधा करते थे, तो सबके मुंह से एक ही चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार इतने स्वभाव के अच्छे व्यक्ति को भी इस तरह के मैटर में गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये कहानी किस प्रकार की थी और इस कहानी का खुलासा कब हुआ और आखिरकार राम भवन और उसकी पत्नी कहां कहां इसका रैकेट फैलाई थी। तो चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। जैसे ही सीबीआई को इस विषय की जानकारी होती है तो सबसे पहले सीबीआई उन नंबरों को ट्रेस करती है और ट्रेस करते हुए पहुंचती है बांदा जनपद में। बांदा जनपद में राम भवन और उसकी पत्नी नाम दुर्गावती, ये दोनों इस सेक्स रैकेट में शामिल थे और निशाना बनाते थे 5 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को। राम भवन सिंचाई विभाग में जेई था और उसकी नियुक्ति थी चित्रकूट में। चित्रकूट में कभी ये एसडीएम आवास में भी रहा करता था और वहां भी गरीब बच्चों को निशाना बनाता था और आसपास के जो गरीब गांव वाले बच्चे थे तो उनको भी निशाना बनाता था। इनसे एक लालच देता था कि तुमको महंगा मोबाइल फोन दिया जाएगा, महंगा इलेक्ट्रॉनिक खिलौना दिया जाएगा। इस तरह का तमाम लालच दे करके राम भवन उन बच्चों को गुमराह करता था और गुमराह करने के बाद में उनको अपने घर लाता था। घर में पत्नी भी उनके साथ में अश्लील संबंध बनाती थी, अनैतिक संबंध बनाती थी, अवैध संबंध बनाती थी और इसके बाद में राम भवन उनके साथ में अनैतिक संबंध बनाता, उनके साथ में कुकर्म करता था। और दोनों इसके लिए एक लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। लैपटॉप के कैमरा के माध्यम से उनकी इन वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता और रिकॉर्ड करने के बाद में उनको डार्क वेब के माध्यम से इंटरनेट में अपलोड कर दिया जाता। जैसे ही इसकी सूचना इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई को मिलती है तो सीबीआई के कान खड़े हो जाते हैं और नंबर ट्रेस करते हुए पहुंच जाती है राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के पास में। सीबीआई सबसे पहले 31 अक्टूबर 2020 को राम भवन के ऊपर केस दर्ज होता है और सीबीआई इसको गिरफ्तार करने की योजना बनाती है। सीबीआई गिरफ्तार करने के पहले इनके सारे सबूत इकट्ठा करना चाहती है, तो सीबीआई लोगों से भी पूछताछ करती है और लोगों से पूछताछ करने के बाद में 17 नवंबर 2020 को इनके घर में पहला छापा मारती है। जब सीबीआई इनके घर में छापा मारती है तो एक लैपटॉप, 10 मोबाइल और 3 सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव और कई सारे सेक्स टॉयज सबूत के रूप में इनके घर से मिलते हैं। उनको लेने के बाद में सीबीआई वहां से निकल लेती है और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर 2020 को इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसके ऊपर केस चलता है और केस चलने के दौरान ही सीबीआई उसकी पत्नी के ऊपर भी निगाह रखती है और पत्नी के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करती है। इसी दौरान 12 फरवरी 2021 को सीबीआई ने उसकी पत्नी को भी, दुर्गावती को भी गिरफ्तार कर लिया और 700 पन्ने की एक चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों केस पति पत्नी के ऊपर अब साथ में केस चल रहा था। इसी दौरान करीब करीब 150 पेशियां हुई
और 150 पेशियों के साथ साथ 74 गवाह सीबीआई ने पेश किए। गवाहों द्वारा दिए गए बयान और उनमें जो बच्चे भी शामिल थे उनके बयानों के माध्यम से पॉक्सो कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को इनको दोनों को दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के बाद में 20 फरवरी 2026 को इनको फांसी की सजा सुना दी। ये बांदा जिले में जिला न्यायाधीश के माध्यम से दिया गया 6वां फांसी का मामला था। इसके पहले भी जिला न्यायालय ने फांसी के सजा सुना चुकी है। और ये राम भवन और राम भवन की पत्नी दुर्गावती ये पैसों के लालच में चीन, अमेरिका, ब्राजील और अफगानिस्तान समेत करीब करीब 47 देशों में ये सेक्स के वीडियो और इनकी फोटो बेच चुके थे और उनके माध्यम से बहुत सारा करोड़ों में रुपया कमा चुके थे। तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज मैटर था और बाल अपराध का मैटर था। इसीलिए इनको जज ने फैसला सुनाते समय कहा कि इनको तब तक लटकाए रहो जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। और भी इसमें तमाम प्रकार के उन्होंने फैसला सुनाए। जैसे ये फैसला सुनाया कि जो जितने भी बच्चे इनके शोषण किया गया है तो उनको 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए और इनका मनोचिकित्सक के माध्यम से इनकी काउंसलिंग करवाई जाए। और भी तमाम प्रकार के फैसले कोर्ट ने सुनाए हैं जो स्वागत योग्य थे। तो ये था एक बांदा जिले का बहुचर्चित कांड जो 2020 से शुरू होता है और जाके 2026 में समाप्त होता है। तो राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती ये दोनों इस सेक्स कांड को अंजाम दे रहे थे और सीबीआई को जैसे ही इस विषय के बारे में पता चला तो सीबीआई ने तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद में इनको सबसे पहले इनके घर में छापा मारती है और छापे में इनके घर से तमाम प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप, 10 मोबाइल और सेक्स टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तमाम प्रकार की चीजें और इसके घर से करोड़ों रुपए भी मिलते हैं। इसके बाद में जो है सीबीआई जो है तो इनको 18 नवंबर 2020 को राम भवन को गिरफ्तार करने के बाद में जेल में पहुंचा देती है और उसके ऊपर मुकदमा चालू होता है। और इसी बीच 12 फरवरी 2021 को इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है और साथ में 700 पन्ने की चार्जशीट सीबीआई दाखिल करती है और उसमें यह बताया गया है कि इसकी पत्नी भी इस कृत्य में शामिल थी, इसलिए इसके पत्नी के ऊपर भी उसी तरह का केस चलाया जाए। और इसके बाद में 150 पेशियां होती हैं जहां पर पेशी में 5 से लेकर के 42 साल तक के गवाहों को शामिल किया गया था। इसमें बच्चे भी शामिल थे और नौजवान भी शामिल थे, उनके भी बयान सुने गए और कम से कम सीबीआई ने 74 गवाह पेश किए जिनकी गवाही के मद्देनजर उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इस गवाही के मद्देनजर फैसला सुनाते हुए जज ने इन दोनों को आखिरकार 18 फरवरी 2026 को दोषी ठहराया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 20 फरवरी को जज ने फैसला सुनाया और फैसले में फांसी की सजा सुनाई और ये कहा कि इनको तब तक लटकाए रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए। और इनकी आवाज इतनी कठोर थी कि उसकी जज की आवाज में खास तौर पर सुना जा सकता था कि कितने गुस्से में हैं। उन्होंने इस तरह के अपराधों में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा भी था कि इस तरह के लोगों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस तरह के लोगों को इस सजा से बढ़कर भी अगर कोई सजा हो तो वो भी सजा दी जा सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।